नमस्कार, मैं हुई प्रजापित और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। वक्त चला है सुपर फास्ट न्यूज का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बंगाल में पीएम मोदी की चुनावी रैली। आज भी चुनावी राज्यों में राजनीतिक हलचल बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की बंगाल रैली के दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम में चुनावी बिगलू फूकेंगे। इस दौरान राहुल गांधी अलम में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र कल जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पुडुचेरी में अपना मैनिफेस्टो 24 मार्च को जारी करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दौरान पुडुचेरी में मौजूद रहेंगी। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। पीएम मोदी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक के राजनीति का आरोप लगाया है। बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, जहां उन्होंने राज्य में और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग के साथ बंगाल में हाल में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी ही दी है, जबकि खुद एक मित्रों की कमाई बढ़ाई है। मुंबई में एंटीलिया मामले में एनआईए की पड़ताल जारी है। इस बीच बीती रात एनआईए ने मौके पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान सचिन वाजे को मौके पर चलवाया गया। स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखने की जगह पर भी जांच की गई। जांच के दौरान एंटीलिया के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। एंटीलिया केस की जांच कर रही है एनआईए। मनमुख हीरोइन की मौत पर मामले की जांच भी कर सकती है। इसके लिए एनआईए ने गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए बीजेपी ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल कर रही है। एंटीलिया के पास स्कॉर्पियो में मिले विस्फोटक के बाद अब महाराष्ट्र के अमरावती में भी 25 किलो जिलोटिन के छड़े और 200 किलो लगभग डिटोनेटर को पुलिस ने जब्त किया है। सीएम तीरथ सिंह रावत के बाद अब उनके मंत्री गणेश जोशी अपने बयान की वजह से विरोधियों को निशाने पर आ गए हैं। गणेश जोशी ने कहा है कि महिलाओं को घर में रहकर बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,953 नए केस सामने आए हैं, जबकि 188 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं 23,000 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,15,55,284 पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,55,555 पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में शुक्रवार को 24 घंटों में 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं 70 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि बीते दिन यानी शुक्रवार को भारत में कोरोना के करीब 40,000 केस सामने आए हैं, जिसमें कि केवल महाराष्ट्र में ही 25,680 मामले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर 31 मार्च तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कॉलेज के एग्जाम को भी टाल दिया गया है। वहीं सिनेमा हॉल में 50% की क्षमता को अनुमति दी गई है। सभी सोशल एक्टिविटी को 2 हफ्ते तक के लिए रद्द करने की अपील की गई है। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 716 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल के अब तक के सबसे अधिक दैनिक मामले हैं। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से जाने वाले यात्री बसों पर आज से रोक लगा दी है, जबकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च के लॉकडाउन रहेगा। ओडिशा सरकार ने आदेश दिया है कि होली के त्यौहार पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाया जाएगा। लोग अपने घरों में केवल परिवार के सदस्यों के साथ होली मना सकते हैं।
वहीं डोला मेलों में एक निश्चित लोगों की संख्या के साथ अनुमति दी जा सकती है। होली और डोल यात्रा दोनों ही त्योहार ऐसे हैं जहां लोग एक दूसरे से बेहद करीब रहते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कोविड-19 मामलों में इजाफे को देखते हुए सुरक्षा नियमों का महत्व दोहराया है। चिट्ठी में अजय भल्ला ने मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान का आज 63वां दिन है, पूरे हो गए हैं। आज इस अभियान के तहत अब तक करीब 4 करोड़ लोगों को टीका लगा जा चुका है। योगी सरकार अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार इस कानून को विधानसभा के अगले स्तर में ला सकती है। लखनऊ से सटे बाराबंकी में एसडीएम आवास के सामने बने हुए धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात एसडीएम आवास के पास ईंट और पत्थर फेंके गए। पुलिस कर्मियों पर भी पथराव की सूचना है। बवाल की आशंका है। मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। आज यानी 20 मार्च से दरियागंज की कश्मीरी गेट से जोड़ने वाली सड़क बंद रहेगी। ये फैसला चांदनी चौक सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए किया गया है। पहले चरण के निर्माण कार्य के दौरान लगभग 1 महीने तक के लिए ये सड़क बंद रहेगी। दिल्ली पुलिस के एडवाइजरी में 24 अप्रैल तक इस सड़क को बंद रखने की डेडलाइन जारी किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने शुक्रवार रात अचानक काम करना बंद कर दिया। इस सर्विस के डाउन होते ही भारत सहित दुनिया के कई देशों में यूजर्स को परेशान होना पड़ा। करीब आधा घंटा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद रहे। देखते ही देखते लोगों ने इसकी शिकायत शुरू कर दी। ट्विटर पर लोगों ने इसके बारे में खूब लिखा और शुक्रवार सोशल मीडिया को ब्लैक फ्राइडे बनाया गया। तकरीबन 45 मिनट तक ऐप के डाउन रहने के बाद व्हाट्सएप ने बयान जारी कर असुविधा के लिए खेद जताया है। कंपनी ने ट्विटर पर लिखा, आप सभी के धैर्य के लिए शुक्रिया। 45 मिनट का काफी लंबा समय था। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, फेसबुक के डाउन होने के बाद ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग फनी मीम्स और क्विज पोस्ट करने व्हाट्सएप डाउन होने को लेकर मजे लेने लगे। व्हाट्सएप के डाउन होने के समय सिग्नल ऐप का मौका भुनाते देखा। व्हाट्सएप के डाउन रहने के दौरान सिग्नल ने ट्वीट किया कि अचानक इसके यूजर की संख्या में इजाफा देखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अलग अलग स्थानों पर 22 और 23 मार्च तक बारिश और बर्फबारी के अनुमान है, जबकि मैदानी इलाकों में कल से 24 मार्च तक हल्की वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है। आज सुबह राजधानी दिल्ली की AQI 293 रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए एयर की पहली रात्रिकालीन उड़ान सेवा शुरुआत हो गई है। श्रीनगर के रात्रि उड़ान सेवा का परिचालन शुरू होने से एक नए दौर की शुरुआत होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में बाईपास पर एक्सप्रेसवे की लाइन बनने की वजह से लोगों को आशियाने खतरे में हैं, जिसे देखते हुए संघर्ष समिति के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान सम्मान निधि से किसानों को मजबूत बनाया गया है। साथ ही कहा, समाज के अंतिम पायदान तक विकास की रोशनी पहुंचाई है। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के होम टाउन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए तालुका पंचायत अध्यक्ष के नाम आम जनता से ध्यान देने की गुजारिश की है। कर्नाटक के चामराजनगर में हायर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। स्कूल प्रशासन ने उप निदेशक के आदेश पर 1 हफ्ते के लिए छुट्टी घोषित की है। कर्नाटक के हुबली में घर घर प्लांटेशन अभियान के तहत कुबेर गौड़ चैरिटेबल ने 101 पौधे वितरित किए। फाउंडेशन के उद्देश्य पर हर घर सामने प्लांटेशन करना और पर्यावरण को बदलने के लक्ष्य है।
कर्नाटक में अकबरी विभाग में अधिकारियों की छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति से गांजा बरामद की। एनडीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश कर दिया गया है। कर्नाटक के चामराजनगर में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सैकड़ों खिलाड़ियों ने अपने अपने टीमों के साथ पार्टिसिपेट किया। पंजाब के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आए। पुलिस अधिकारियों ने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर सभी दुकानें बंद कराई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 मामलों की वृद्धि को देखते हुए 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले खरीफ सीजन में इस बार भी खरीद केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, ताकि किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मथुरा में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पूर्व सांसद बीजेपी नेता तेजवीर सिंह के काफिले पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव के बीजेपी के कार्यकर्ता सहित 6 लोग चोटिल हो गए। श्री माली ब्राह्मण समाज जोधपुर महानगर इकाई के चुनाव 4 अप्रैल को होंगे। संवैधानिक तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए 3 सदस्यों को चुनाव क्रियान्वयन समिति का समिति के गठन किया गया। फरीदाबाद में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां पुलिसकर्मियों और उसके परिवार पर अपनी ही बेटी के लव मैरिज से नाराज होकर उसकी हत्या करने के संगीन आरोप लगा है। राजस्थान के जोधपुर में फर्जी रजिस्ट्री मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के देई में कृषि जिंसों की नीलामी 2 घंटे तक देरी से शुरू हुई। इस दौरान कार्यालय के बाहर किसानों का जमावड़ा लगा रहा। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने सुकेत गैंग रेप मामले पर 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक कुल 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान के सरदार शहर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के चूरू में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में पहली बार मोदी केयर से रतनगढ़ निवासी भंवरू खान को तोहफे में कार मिली है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अमृत महोत्सव को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग कर ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जोधपुर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस की महिलाओं ने थालियां बजाते हुए महंगाई को नारे लगाए। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने अवैध शराब की 5 पेटी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन 4 सालों में प्रदेश का जितना विकास हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर में चंदे को लेकर 2 कमेटियों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट के साथ हवाई फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। राजस्थान के सुमेरपुर में एक युवक की पुलिस की शिकायत करना महंगा पड़ गया। दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। वहीं शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। यूपी के बागपत में एक मकान से दिल्ली से लापता हुए युवक का शव मिला है। परिजनों ने मृतक के दोस्त पर हत्या करने का आरोप लगाया है। योगी सरकार के 4 साल के कार्यालय से ज्यादातर लोग खुश हैं। लोगों का कहना है कि योगी सरकार ने गरीब जनता तक योजनाओं का बेहतर लाभ पहुंचाने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एसडीएम ने डिजिटल सुरक्षिता वाहन का रवाना किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल माध्यम के बारे में जानकारी देना है। पंजाब में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच जालंधर के गांव धन्नोवाली में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भाकिए के नेतृत्व कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के सुजानगढ़ में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे राजस्व कर्मचारी के समर्थन में सेवानिवृत्त कर्मचारी भी आ गए हैं। राजस्थान के सूरत में पन्ना प्रमुख अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर चरण सिंह सोलंकी ने कहा कि
पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे, जिससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया को शेयरों के मैनिपुलेशन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने 7 कंपनियों से 4.70 करोड़ रुपए लौटाने के लिए कहा है। बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया को ये रकम 45 दिन के अंदर लौटानी होगी। इस पर 12% की दर से ब्याज भी देना होगा। एमएसएमई को लोन बांटने के मामले में एचडीएफसी बैंक एसबीआई के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। एमएसएमई के एचडीएफसी बैंक की तरफ से दिया गया लोन 30% की बढ़ोतरी के साथ 2 लाख करोड़ रुपए हो गया था। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द ही कुछ नई बीमा उत्पाद पेश कर सकती है। इसके तहत कारोबारों में हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसमें छोटे कारोबारों को बंद होने पर अधिकतम 10 कर्मचारियों को कम से कम 6500 रुपए की सैलरी देने का सुझाव शामिल है। ये सैलरी 3 महीने तक दी जाएगी। पहली गेमिंग कंपनी नजारा टेक का आईपीओ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसमें रिटेल का हिस्सा 75 गुना भरा हुआ है और नॉन इंस्टीट्यूशनल का हिस्सा 390 गुना भरा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा रिटेल उधारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रहा है। बैंक की योजना अगले वित्त वर्ष तक रिटेल उधारी का आधा हिस्सा इस प्लेटफॉर्म से लाने की है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अभी विवाद थमा नहीं है। अब केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि व्हाट्सएप को अपनी सेवा शर्तों से जुड़ी नई पॉलिसी लागू करने के लिए रोका जाएगा। कोरोना केस बढ़ने के बाद नियमों का पालन नहीं करने पर एयरलाइंस सख्ती बरतने लगी है। सुरक्षा नियम न मानने वाले पैसेंजर्स पर केस दर्ज किया जा सकता है। परमानेंट बैन भी लगाया जा सकता है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर उठ रहे सवालों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से इसके इस्तेमाल की अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन लगाने से मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। दुनिया भर में कोरोना में अब तक 12 करोड़ 22 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 27 लाख के पार हो गई है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में यहां 90,570 मामले सामने आए हैं। वहीं 2,815 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की समिति कर दिया है। यहां 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही ये वैक्सीन लगाई जाएगी। नेपाल ने भारत में बने कोवैक्सीन कोरोना वायरस टीके के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। जिब्राल्टर दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां की पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाई गई है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी कर दी है। वहीं 139 देशों की इस लिस्ट में भारत को 193वां स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड पहले पायदान पर है। सामिया सुलूहु हसन ने इतिहास रचते हुए तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। चीन की सेना ने सुरक्षा से जुड़े खतरों का हवाला देते हुए अमेरिकी कंपनी टेस्ला इनकी कारों को बैन कर दिया है। टीवी पर सीता का रोल कर चुकी दीपिका चिकालिया ने कहा, अब रामायण पूरी तरह से बीजेपी का हिस्सा बन गई है। सपना चौधरी का शिमरी स्कर्ट में बोल्ड लुक हुआ वायरल। फैंस को पसंद आया हरियाणवी क्वीन का अंदाजे बयां। फिल्म एक्ट्रेस रिमी सेन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें बिग बॉस शो में बने रहने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए। वे इसे पाकर काफी खुश थी। फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने अयोध्या में भारतीय संस्कृति और विवादी का आनंद उठाया और राम सेतु के प्रचार भी किया।
बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने अपनी आगामी फिल्म भेड़िया की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसी बीच उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत श्रीलंका लीजेंड्स ने इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह पक्की की है, जहां श्रीलंकाई टीम का सामना भारतीय टीम से होगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में पहुंची श्रीलंका लीजेंड्स की टीम का सामना 21 मार्च को इंडिया लीजेंड्स से होगा। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ जारी T20 सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव की पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज प्रसिद्ध कृष्णा और 18 T20 इंटरनेशनल खेल चुके कृणा पांड्या भी टीम में शामिल हैं। भारत की युवा महिला मुक्केबाज निकित जरीन इस्तांबुल में चल रहे बॉक्सिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। निकित में 51 किलोमीटर वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन कजाकिस्तान की नाजिम कायजाबे को हराया है। तो आज के लिए इतना ही, और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे JK24/7 न्यूज। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।